आजकल ये मुहर्रम शरीफ के मौके पर जो कुछ होता है इसको लोग ये ना समझें कि ये किसी आलिम ने मना किया है, मौलवी ने मना किया है, बल्कि ये सब अल्लाह के रसूल के फरमान की रोशनी के अंदर इनमें जो खिलाफ शरा काम हो रहे हैं, मातम करना, कूदना, नाचना। अब तो मैंने यहाँ तक सुना है कि मातम करने के लिए शराबें तक पी जा रही हैं। मैंने सुना है, खुदा करे गलत सुना हो, शराबें तक पी करके मातम होने लगे। तरह तरह की खुराफात बिदअत का मजमुआ बना दिया इमाम हुसैन की यादगार। इमाम अली मकाम सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौम अहले सुन्नत वल जमात का तरीका यह है कि हम उनके उस वाक़े को याद रखते हैं, याद करते हैं, बयान करते हैं। तो इसलिए नहीं कि गम किए जाएं, रोने पीटने किए जाएं, क्योंकि पुकार मचाई जाए, मातम किए जाएं, कूदने फादने किए जाएं, समझे आप। बल्कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यह है कि वाक़े को हम इसलिए बाकी रखते हैं ताकि उम्मत मुस्लिमा इमाम हुसैन के किरदार से सबक हासिल करती रहे और मुसीबतों में, मुश्किलों में, परेशानियों में, दुख दर्द में, दुश्मनों के नरगे में इंसान को अपने दीन पर इस्तिकामत, अपने मजहब पर कायम रहने और सब्र करने का सलीका आ जाए और उस पर कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आए तो वो मेरे नबी के नवासे को याद कर ले तो उसको अपनी मुसीबत हल्की मालूम होने लगे। समझा? आज तरह तरह की न जाने क्या, मैं ज्यादा तब कुछ बता चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ किताबों के अंदर, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मानने वाले मानते भी हैं, जिनके दिलों में खुदा का खौफ है, अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दी है वो मानते भी हैं। लेकिन ये चीज़ें इस्लाम इन उमूर का रवादार हरगिज़ नहीं। तारियदारी जो आजकल हो रही है बिल्कुल एकदम खिलाफ शरा है। इसके अंदर बहुत सी बातें ऐसी पाई जाती हैं कि इस्लाम के एकदम सरासर खिलाफ है। इसीलिए हमारे आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साफ लिख दिया, अब जबकि तारियदारी इस तरीक़े नामर्दिया का नाम है, क़त्अन बिदअत व नाजायज़ व हराम है, कि आला का फतवा है जो आज भी आपकी किताबों में लिखा हुआ है। और ये देखें आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक की हर बात को जानते थे। आपको अल्लाह ने माकाना मयकून का इल्म दिया है। वो हदीस आपने सुनी तो फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे कि हलाल ठहरा लेंगे, जो यस्तहिल्लून अल-हर्र वल हरारा वल खम्र वल मआज़िफ, जो ज़िनाकारी को हलाल कर लेंगे, शराबों को हलाल कर लेंगे, रेशम के कपड़े को हलाल कर लेंगे, और फरमाया मआज़िफ और ढोल बाजों को हलाल कर लेंगे। आज सुनने में आ रहा है कि कुछ मौलवी इतने बिल्कुल दीन से दूरी इख्तियार कर चुके हैं कि मौलवी होकर के वो ढोल बाजों को जायज़ कर, ढोल बाजों तक को जायज़ कर, जबकि ढोल बाजे को, बैंड वगैरह को मैं समझता हूं कि कोई मुसलमान जो करता होगा, बारातों में बजाता होगा, वो भी शर्माता होगा, ये सोच के बजाता होगा कि मैं कोई नाजायज काम कर रहा हूं। बहुत से काम आदमी, दुनियादार आदमी ऐसे करता है कि जानता है कि नाजायज है। कितने लोग शराब पीते, उनसे कहो भी करते हैं तो गलती मानते हैं, गलती है, आदत पड़ गई है, छूट नहीं रहे, समझे, आप बहुत परेशान रहते हैं, समझे नहीं, उसको नाजायज मानना है वो। मगर मौलवी, अल्लाह इस मौलवी से बचाए, समझे, इतने तरक्की कर गए कि उन्हें ये भी नहीं है कि उसकी को मतलब ये कि जायज कर रहे हैं, जायज बता रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि ये ढोल बाजे, ताशे, ये बैंड मास्टर जो बुलाते हो 80-80 हज़ार रुपए के जो बैंड आते हैं, जब तुम्हारे हमारे घरों में कोई मैयत होती है, जब कोई मरता है तो क्यों बैंड मास्टर नहीं बुलाए जाते, क्यों ढोल बाजे नहीं बजाए जाते, क्यों कब्रों पे जाकर के मातम क्यों नहीं होते, कूदा फांदी क्यों नहीं होती? तुम्हें शर्म होना चाहिए कि तुम इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के नवासे की शहादत के ऊपर तुम बैंड मास्टरों को बुलाते हो, तुम नाच तमाशे करते हो, तुम अपने घरों की मैयतों में क्यों नहीं करते? अब मैयत हो के साथ साथ तुम बुलाओ, बैंड वाला बुलाओ, बैंड बाजे वाला कोई लंबा महंगा वाला, और उसके जनाजे के साथ साथ पीपी करता हुआ वो चलता हो, ढोल बजते हो, समझे आप, और बांसुरी बजती हो, पीपी होती हो। ऐसा क्यों नहीं करते? अपने घर वालों के साथ तुम नहीं कर सकते, रसूलुल्लाह के घर वालों के साथ क्यों कर रहे हो? समझा? खुदा ताला मेरे भाइयों को तौफीक खैर अता फरमाए। खैर, ये बात तो हो गई। एक बात मेरी समझ ये नहीं आती, हज़रत इमाम अली मकाम सय्यदुश्शुहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके साथ जो लोग शहीद हुए, उनकी शहादत 10 मुहर्रम को हुई, आशूरे के दिन, समझा, 10 मुहर्रम को उनकी शहादत हुई। ये 7 मुहर्रम क्या होती, इस दिन क्या हुआ? कागी फातिहा हो रही 7 मुहर्रम, कौन शहीद हुआ है? समझा, कौन शहीद हुआ है? 7 मुहर्रम की क्या इस्लाम में क्या उसकी तारीख है? 10 तारीख को शहीद हुए। हालांकि न्यादो फातिहा किसी दिन भी हो, कोई उसमें कोई कबात नहीं होती, नाजायज नहीं कह सकते उसको, समझा आप। लेकिन 7 मुहर्रम की तारीख को जो मुकर्रर किया गया है, ये खालिस बिल्कुल राफिदियत की एक तरह से मुशाबहत है, क्योंकि उनके यहाँ पर क्या निकाला उन्होंने, मेहंदी क्या होती, मेहंदी क्या होती है इस्लाम में, क्या है ये मेहंदी? पता नहीं कौन सा किस्सा कर लिया है कि इमाम कासिम की वहां पर शादी हुई थी इमाम हुसैन की बेटी से, और शादी के बाद में वो समझा मेहंदी लगी, वो मेहंदी क्या हो गई, वो 7 मुहर्रम के क्या क्या मेहंदी बन गई, 7 मुहर्रम के ढोल बाजे तमाशे, मेले सर्कस हैं, मंडलियां, कंपनियां लग रही हैं, समझा,
और फिर भी ये कह रहे हैं कि मौलवी हैं, तो मौलवी कह रहे हैं अबे मौलवी वाली बात छोड़, कौन मुसलमान नहीं जानता ये कंपनियां, ये सर्कस हैं जिनमें बिरन्ना औरतें होती हैं, चटनियां डंगे पहने, समझे आप, ये गंदगी समझे आप, और ये कंपनी कौन कह देगा ये इस्लाम में जायज है? मौलवियों की बात करते हो, कौन सा मुसलमान कह देगा इस्लाम में जायज है? तो मेरी निकाली। मेरा मसला यह है कि इन फातिहाओं को भी ज्यादा मत पढ़ने दो, समझे, सीधी बात कहना चाहिए। फातिहाओं का रिवाज भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। फातिहा जाए, देखो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी एक आध फातिहा कराए, कम कराए, हल्की कराए तो वो सुन्नी नहीं है। अगर कोई एक फातिहा करता है, छोटी करता है, थोड़ी करता है, तब भी सुन्नी होगा वो। अच्छा कोई आदमी फातिहा न भी कराए, मैं तो साफ कह रहा हूं, अगर उसको जायज मानता है, बुरा नहीं कहता, तब भी सुन्नी हो। समझा? सुन्नी होने के लिए फातिहा दिलाना जरूरी नहीं है, सुन्नी होने के लिए फातिहा को जायज कहना जरूरी है। उसकी मजाक न बनाता हो, उसकी हंसी ना उड़ाता हो, उन पर फतवा न लगाता हो फातिहा पढ़ने वालों को, तो नहीं है वो। समझा? तो फातिहाओं की ज्यादती अच्छी नहीं है। मैं इसका कायल हूं, पढ़ता हूं, मेरे घर पे होती है, और पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ गया, फातिहा ही पढ़ी। मैं इसका कायल हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि इसकी ज्यादती बेहतर नहीं है। या औरतें जो बहुत ज्यादा रिवाज बना रही है फातिहाओं के, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब रिवाज बन जाएंगे तो बात वही आएगी कि गरीब आदमी के लिए इस्लाम मजहब मुश्किल होता है। आदमी गरीब भी तो है ना। अब तुम उसको इस्लाम में फजाइल बता दोगे, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तो फिर कहीं से करे बच्चों का पेट काटा उधार ले, उसे करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक बार बयान में कहा था कि इस्लाम के अंदर गरीबों का इतना ख्याल रखा गया कि ज़कात नमाज फर्ज रखी गई तो गरीब मालदार सबके ऊपर, रोजे फर्ज रखे गए तो गरीब मालदार सबके ऊपर, और ज़कात फर्ज की गई तो सिर्फ मालदारों पर फर्ज की गई, गरीबों को छोड़ा दिया, ताकि इस्लाम गरीबों के लिए मुसीबत ना बन जाए। या अल्लाह के क़यामत के दिन कोई ये ना कहे हम तेरे दीन पर कैसे चलते, हमारे पास तो पैसा ही नहीं था। तो उनको ज़कात उनको फर्ज नहीं की गई, बल्कि उनको लेने की इजाजत दी गई। गैर साहिब निसाब कुर्बानी उन पर वाजिब नहीं की गई, उन पर सदका फितर वाजिब नहीं किया गया, उन पर हज फर्ज नहीं किया गया। गरीबों के ऊपर हर खर्चे के जहां जहां खर्चों वाले मामलात आए, गरीबों को हमारे मजहब में अलग कर दिया गया कि खर्चों वाले कामों से गरीबों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ना तो फातिहा की जाति को जो मना कर रहा हूं, इसलिए मना कर रहा हूं कि इसके रिवाज जब बढ़ेंगे तो इस्लाम मुश्किल बनेगा, मुसीबत बनेगा, और गरीब लोगों के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी, और उसको जरूरी करार दे देंगे, करना ये नहीं करोगे नुकसान हो जाएगा, घाटा लग जाएगा, हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सीधी बात यह है कि फातिहाओं के रिवाज ज्यादा होने से इस्लाम मजहब के नाम पर अखराजात की ज्यादती होगी, तो गरीबों के लिए जो दीन आसान बनाया गया था वो दीन गरीबों के लिए मुसीबत बन जाएगा। अल्लाह ने अपने रसूल को रहमत बना के भेजा था, और आप उसको मुश्किल बनाया था। कि फातिहा किस कोई मामला भी हो, मैं जाती है कायल नहीं, साफ बात कहना चाहिए। हमें भी मरना है, जो कि हम जो तकीरें करते हैं, सोच करते हैं कि मानता कोई नहीं है, मान तो बहुत कम कोई मान रहा है, लेकिन हमको अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए। समझा? हमें साफ हम कह जा रहे हैं कि इनकी ज्यादती फातिहाओं की अच्छी नहीं है, वरना गरीबों के लिए इस्लाम मुश्किल मुसीबत बन जाएगा। गरीबों की तादाद भी काफी है, मगर ये औरतों की दखल ज्यादा है। समझा? इसमें दखल जो ज्यादती जो हो रही है फातिहाओं की, इसमें औरतों का दखल ज्यादा है, ये बताया जा रहा है। कई बार सुना चुका हूं कि ये बातें मेरी नहीं है। आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़विया में लिखते हैं, उर्स व फातिहा के लिए शरअ से कोई मुतालबा नहीं। उर्स और फातिहाओं के लिए शरीयत जायज तो है, मुस्तहब है, अच्छी चीज है, लेकिन कोई मुतालबा नहीं है इसके लिए। मतलब पूछा नहीं जाएगा कि आपने क्यों नहीं करा था ये काम। आला हज़रत सिर्फ सुन्नी नहीं है, बल्कि सुन्नियत की पहचान है तुम्हारी, वो ऐलान कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने फातिहा के सबूत में किताब भी लिखी है, अल-हुज्जतुल फ़ातिहा लित्ती बित्तायीन वल फातिहा, पूरी किताब है उनकी जिसका फातिहा को साबित किया कि जायज है, साबित भी किया, और ये भी ऐलान कर गए कि सिर्फ मुस्तहब है, फर्ज वाजिब नहीं है, इसका मुतालबा नहीं होगा। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे बरोज़ क़यामत कि तुमने फातिहा क्यों नहीं दिलाई थी, तुमने खिचड़े क्यों नहीं पकाए थे, मलीदे क्यों नहीं बनाए थे, तुमने बिरयानी क्यों नहीं बनाई थी, तुमने हलवे क्यों नहीं पकाए थे, तुमने पूरियां क्यों नहीं बनाई थी, तुमने फिदीनियां क्यों नहीं बनाई थी, ये कोई सवाल नहीं होगा। तुम उर्स में क्यों नहीं गए थे, तुमने उर्स क्यों नहीं किया था, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा। अगर सवाल होगा तो ये होगा तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी, तुमने रोजा क्यों नहीं रखा था, तुमने ज़कात को तुम खाते रहे, खुद ही अपनी ज़कात तुम खाते रहे, तुम शराब क्यों पीते थे, तुम जुए क्यों खेलते थे, तुम सिनेमा क्यों देखते थे, तुम जुल्म ज़्यादती क्यों करते थे, तुम लड़की वालों से जहेज क्यों मांगते थे, तुम डिमांड क्यों करते थे, तुम पड़ोसियों को क्यों सताते थे, तुम किसी को दुख क्यों देते थे, तुम बेईमानी क्यों करते थे, तुम पराया पैसा लेकर क्यों मारते थे। इन सब बातों का सवाल होगा। आला हज़रत फरमाते हैं उर्स व फातिहा के लिए शरअ से कोई मुतालबा नहीं। मुतालबे का मतलब ये मुआखज़ा नहीं, इन्हें कोई पकड़ नहीं होगी, इसने किया अच्छा किया और न किया तो कोई बुरा नहीं। अल्लाह ताला हमें आप सबको सही मज़हब इस्लाम और सही मसले की आदत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और उलमा से मेरी गुज़ारिश, इस बात पे हैरत होती है कि हमारे मौलाना हज़रात जो हैं वो इन चीज़ों को हालात की बताते नहीं। यहाँ तक कि तायेदारी के ताल्लुक से भी पता नहीं क्यों इमाम लोगों की तो कमजोरी होती है। इमाम लोग कमजोरी बेचारों की नौकरी कर रहे हैं, जरा हम गाँव वाले निकाल के बाहर कर देते हैं। इमाम लोग तो बेचारे वो नौकर हैं। आजकल इमाम क्या है, गुलाम है एक तरह से। एक आदमी महाराज जो इमामत नहीं कर रहे हैं, ऐसे मौलवी लोग जो लंबी लंबी रकमें ले रहे हैं, मुकद्दर रहने कर रहे हैं, और जहाँ के हैं वहीं के रहने वाले हैं, मजबूत हैं, खानदान है, अपनी बरादरी है, समझे आप, ताकत में है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई खा जाएगा। जहाँ के रहने वाले वहाँ के लोग भी नहीं बोलते, समझे आप।
मैं समझता हूँ अगर तमाम उलमा हालत की बात को समझाते तो इस चीज में कमी आ जाती। ये तमाशे जो हो रहे हैं ढोल बाजेगा सब कहते तो कमी आ जाती इसके अंदर। अब मुझे ताईदारी के ताल्लुक से बहुत बड़ा दुख जो होता है वो चंदों का होता है। चंदा, आदमी कोई नाजायज काम कर रहा है अपने घर में कर रहा है, वो जाने, उसको खुद कर रहा है वो जाने, लेकिन एक चंदा ऐसा मुसल्लत कर दिया है कि लोग परेशान हैं। 1000 रुपए, एक घर से 1000 रुपए, 500 रुपए, समझे आप, जबरदस्ती गैंग बना लिए हैं, टीमें बना लिए हैं। कहाँ जाएगा आदमी बच के? जबरदस्ती उससे ले रहे हैं, समझे आप, बर्तन फेंके दे रहे हैं, किसी का हुक्का पानी बंद कर रहे हैं, किसी को बहा भी कर रहे हैं, समझे आप। और एक किस्म की किसी के एक जगह सुना था, एक चंदा ना दिएगा उसकी कुट्टी खाने की मशीन उखड़ के लेके ताईदार। ये सब हो रहा है गाँव के अंदर। ये लतीफे नहीं है, ये सच्ची बातें हैं। ये आप कहते हो कि मैं कोई लतीफे सुना रहा हूँ आपको, हंस लो आप, हंसने की बात है तो मुझे लतीफा नहीं है, सही बात है। ये मुझे बहुत करता है, समझे, ये चंदा बहुत कर रहा है मुझे इस टाइम, बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि बात आदमी बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान है, उस पैसे मुसल्लत हो गए। बल्कि ये चंदा तो मैं 12वीं शरीफ वगैरह और भी नादों फातिहाओं के लिए गरीबों से जबरदस्ती लेने को अच्छा नहीं समझता हूँ, जायज काम है। हालांकि उसमें भी मेरा मशवरा ये रहता है कि कुछ खुशहाल किस्म के लोग, खाते पीते लोग, कोई काम करना है, रोशनी करना है, डेकोरेशन करना है, समझे आप, नाच फातिहा करना है, कुछ करना है, शरबत पिलाना है, नहीं याद बांटना है, कुछ खुशहाल किस्म के लोग आपस में मीटिंग करके पैसा इकट्ठा कर लिया करो। ये चंदे करना गरीबों से, समझा, ये मेरे में तो कुछ जायज कामों के लिए भी नहीं आता है। तो गरीबों से इस्लाम में लेना नहीं आया है, गरीबों को इस्लाम में देना आया है। पढ़ लो कुरान, पढ़ लो हदीस, जगह 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 मिलेगा आपको गरीबों का जिक्र, मिस्कीनों का जिक्र, उनको दो, उन्हें सवाब बता करके ये फजीलत, वो फजीलत, ये फजीलत, उन्हें चंदे करना, उनसे क्या जरूरत है? हल्का फुल्का कर लो, कुछ करना है छोटा मोटा कर लो, भारी करो। पर छोटा भी करोगे, थोड़ी बहुत रोशनी भी कर लोगे, थोड़ा बहुत भी करोगे नात फातिहा, अगर दिल से करोगे तो छोटा हो, अल्लाह कबूल फरमा लेगा उसको। गरीबों को टच करना है, इसका मुझे बहुत दुख है। चंदों के नाम पर अपने सुन्नियों में गरीब आदमी का इस्तिसार हो रहा है, जबकि जबरदस्ती का चंदा मस्जिदें जैसी चीज, मदरसे जैसी चीज के जिनसे दीन बाकी है, इन चीजों के लिए भी जबरदस्ती चंदा करना मना है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हम आपको सही मदद